अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज का दर्स है मैथमेटिक्स 6 चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.2। 1.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम आते हैं 1.2 पे। इसमें तकरीबन 12 क्वेश्चन हैं, जिसमें हमें 4 तरह के स्किल्स स्पेशली तौर पे सिखाए जाएंगे, जैसे जोड़ना, घटाना, तकसीम करना और ज़रब करना। इसके अलावा कुछ हमको छोटे नंबर दिए जाएंगे, उनके साथ हमें बड़ा करके फिर उसमें हमें कुछ जोड़, घटाना और तकसीम करना है। तो इन सारी स्किल्स को हम इस प्रश्नावली में प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कहता है किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः लगातार 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, पता कीजिए। अब इसमें हम सारे नंबरों को जोड़ देंगे। हमारे पास है 1094, दूसरा हमारे पास है 1812, तीसरा है 2050, चौथा है 2751। अब देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि आपको बितरतीब लिखना है। जो इकाई की जगह पे उसको इकाई की जगह पे, जो दहाई की जगह पे उसको दहाई की जगह पे, जो सैकड़ा की जगह पे उसको सैकड़ा, जो हजार की जगह पे उसे हजार की जगह पे। आप 12 को यहाँ पे ना लिखें, 2 यहाँ पे हरगिज ना लिखें, या 2 को यहाँ पे हरगिज ना लिखें, बितरतीब लिखें। अगर ये 800 ही हो मसलन, तो आप इसको 1000 ना लिखें, बल्कि यहाँ से लिखें, यहाँ से ना लिखने की कोशिश करें। तो इसको हम जोड़ते हैं, देखते हैं टोटल कितना आता है। 4 2 6 और 1 7, 9 1 10 और इधर 5 15 और ये 5 20 के सिफर हाथ में आए, 2 हाथ और 1 8 10 7 17 के 7 हाथ में आया, 1 2 3 2 5 2 7। इस तरह से हमको पता चला कि टोटल टिकट 7707। तो बेचे गए कुल टिकटों की संख्या 7707 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वो टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वो 10,000 रन पूरा करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता हो सकती है, ज़रूरत हो सकती है? तो हम पहले ये देखें कि वो कितना बनाना चाहता है। जी, हमको पता चला कि वो 10,000 रन बनाना चाहता है, और कितना रन वो बना चुका है। हमको पता चला कि वो 6980 बना चुका है। तो अब उसे कितने रनों की आवश्यकता होगी। हम 10,000 में से 6980 को घटा देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने रनों की उसे और आवश्यकता या ज़रूरत है, ताकि वो 10,000 रन पूरा कर सके। तो इसे ये घटाने का क्वेश्चन है। हम 9000, 6000, देखिए मैं अब इसको 0 के नीचे लिख रहा हूं, क्योंकि अगर इधर लिखूंगा तो ये 60,000 हो जाएगा, ठीक है, या जो भी उसके अदद उसके बाद होगा उसके मुताबिक वो 1000 हो जाएगा। इसलिए हमने 1000 की जगह पे लिखा, 10,000 की जगह पे नहीं लिखा। तो 6980। अब हम इसको घटाते हैं। 0 में से 0 गया, आपको 0 मिला। अब देखिए, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 8 है। अब हम 0 में से 8 घटा नहीं सकते, इसलिए ये 1 से इससे उधार लेगा। इसके पास भी नहीं है तो ये इससे लेगा, इसके पास भी नहीं तो इससे लेगा। इस तरह से ये हो जाएगा 10। इसने इसको उधार दिया, हो गया 9। इसने इसको उधार दिया, ये हो गया 9, और ये हो गया 10। तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, इधर 9 में से 6 गया 3। हमको पता चला कि उससे 3020 रनों की और आवश्यकता है 10,000 रन पूरा करने के लिए। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, यानी 500 वोट प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने, उसके मुखालिफ उम्मीदवार ने 3,48,700 वोट प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने वोटों से जीत हासिल की? अब हम जीतने वाले के वोट से हारने वाले के वोट को घटा देंगे। हमको पता चल जाएगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो आइए उसको करते हैं।
जीतने वाले का ओट है 5,77,500, 5,77,500। हम जानते हैं कि हमको जो कामा लगाना है वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से पहले 3 अदद के बाद, 3 डिजिट के बाद, फिर उसके बाद हर 2 के बाद, इस तरह से 5,77,500। हारने वाले का ओट कितना है? 3,48,700, 3,48,700। हम इसे घटा देंगे। जब हम घटाएंगे तो हमको पता चलेगा कि कितने ओट का फर्क है। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, इधर बचा कितना? 5, 5 में से 7 जाएगा नहीं, ये उससे ले लेगा उधार, ये हो जाएगा 15, 15 में से 7 गया 8, ये था 7, लेकिन उसने चूंकि इसको एक उधार दे दिया इसलिए इसके पास बचा कितना? 6, 6 में से 8 जाएगा नहीं इसलिए उससे उधार लेगा, ये हो जाएगा 16, 16 में से 8 गया 8, अब ये बचा 6 क्योंकि इसने उसको उधार दिया था, ये बचा 6, 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया 2, और ये है 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3 गया 2। इस तरह से हमको पता चला कि हमने कामा लगा दिया, 2,28,800 वोटों से उसने जीत हासिल की। ये था क्वेश्चन 3। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पे। तो चौथा क्वेश्चन कहता है कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताहों में कुल माह के दूसरे सप्ताह में दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 सवालों के जवाब देने हैं। टोटल दोनों हफ्तों में कितनी बिक्री हुई, इसलिए हम दोनों नंबरों को जोड़ देंगे। किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, हम दोनों नंबरों को देखेंगे कौन बड़ा है, उस सप्ताह में बिक्री ज़्यादा हुई। और कितनी अधिक हुई ये जानने के लिए हम जिस हफ्ते में ज़्यादा बिक्री हुई है उसमें से कम बिक्री होने वाले हफ्ते के मूल्य को घटा देंगे। इससे हमको फर्क मिलेगा और यही फर्क से पता चलेगा कि कितना अधिक बिक्री हुई। तो चलिए हम पहले ये पता करते हैं कि कुल कितनी बिक्री हुई। उसके लिए हम जोड़ते हैं 2,85,891। दूसरे हफ्ते में 4,07,68। आप यहां देखें इसने 1000 बीच में नहीं है इसलिए उसकी जगह पे कोई अदद नहीं आया। 4 लाख और कोई हज़ार नहीं, ना 10,000 ना 5,000 ना 21,000 ना 22,000, इसलिए इसकी जगह पे 0 आ गया है। तो इस तरह से हम नंबरों को लिखते हैं। इसको हमने घटा देंगे, हमको पता चलेगा कि टोटल कितना हुआ। 8 1 9 1 9 9 6 15 के 5 हाथ में आए 1, 8 7 15 1 16 के 6 हाथ में आए 1, 5 1 6 8 के 8 4 2 6। इस तरह से हमको पता चला कि टोटल जो बिक्री हुई दोनों सप्ताह में वो 6,86,659 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। अब हम आते हैं, यह हो गया हमारा पहला स्टेप, सवाल का पहला स्टेप। दूसरा हमको यह पता करना है कि इन दोनों में किस सप्ताह ज्यादा बिक्री हुई। अब देखिए तो हमने जोड़ा तो हमको मिला कि टोटल इतनी बिक्री हुई। सेकंड में हमको यह देखना है किस सप्ताह ज्यादा बिक्री हुई। अब हम इसको पहले से ही देख सकते हैं कि किस सप्ताह ज्यादा बिक्री हुई। दोनों नंबरों को देखें कौन बड़ा है, उस सप्ताह ज्यादा बिक्री हुई। बड़ा नंबर है सेकंड हफ्ते वाला, इसलिए हम कह सकते हैं कि सेकंड हफ्ते में ज्यादा बिक्री हुई। अब कितनी डिफरेंस जो है, कितनी ज्यादा बिक्री हुई, उसके लिए हम तीसरा स्टेप करेंगे। दूसरा स्टेप तो हमने देख लिया नंबर से ही, तीसरा स्टेप है हम दोनों को घटा देंगे। सबसे बड़ा अदद इसमें है सेकंड हफ्ते में 4,07,68 2,85,891। 8 में से 1 जाएगा
7, इधर बचा, इधर ये 6 है, 6 से 9 जाएगा नहीं, इससे उधार लेगा, ये हो जाएगा 16, 16 से 9 जाएगा 7, ये बचा, इसने इसको उधार दे दिया था ऑलरेडी, ये बचा कितना 6, 6 में से 8 जाएगा नहीं, ये इससे उधार लेगा, ये हो जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा 8, ये बचा 9, 9 में से 5 गया 4, और ये भी 10 था, लेकिन चूंकि इसने उसको उधार दे दिया था इसलिए ये भी 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, ये पहले ऑलरेडी इसको उधार दे चुका है, ये बचा 3, 3 में से 2 गया 1। अब हमको ये जवाब मिला 1,14,877 रुपए की किताबें दूसरे सप्ताह में ज्यादा बिकी। तो हमारा पहला सवाल ये जवाब, दूसरा ये जवाब और तीसरा ये। अब क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 कहता है कि अंकों 6, 2, 7, 5 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए, इस्तेमाल करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अब अगर हमारे पास है नंबर 6, 2, 7, 4 और 3, 4 और 3, 6, 2, 7, 4, 3। अब इन नंबरों को यूज करते हुए हमें सबसे बड़ा अंक बनाना है और सबसे छोटा अंक दूसरे स्टेप पे बनाना है, और तीसरा स्टेप है इन दोनों अंकों को घटा देना है आपस में। अब सबसे बड़ा अंक क्या बन सकता है? हम जानते हैं कि जितने बड़े जगह पर हम बड़ा अंक रखेंगे उतना ही बड़ा अंक बनेगा। हम जानते हैं कि सबसे छोटा मकाम या सबसे छोटा जो प्लेस है वो वंश का है, यानी इकाई, फिर दहाई उससे बड़ा है, फिर सैकड़ा उससे बड़ा है, फिर हजार उससे बड़ा है, फिर लाख उससे बड़ा है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जितने बाईं तरफ हम जाएंगे उतना बड़ा अदद हमको मिलेगा। तो इसमें सबसे बड़ा अदद कौन सा है? 7 है, हमने 7 लिखा। फिर उससे छोटा अदद कौन सा है? 6 है, हमने 6 लिखा। फिर उससे छोटा अदद कौन सा है? 4 है, हमने उसे लिखा। फिर 3 है, फिर 2 है। इस तरह से हुआ 76,432। अब इसी को उलट देना, यानी सबसे छोटा जो है उसको हमें सबसे बड़े मकाम पर रख देना है, इसलिए छोटा तो बन जाएगा। ये हो जाएगा, इसको हमने उलट दिया, सबको हमने उलट दिया। ये हो गया 2, 3, 4, 6, 7। ये सबसे बड़ा आदत हो गया। और ये हो गया सबसे छोटा। ठीक, अब हम दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस क्या आता है? 12 में से 2 में से 7 जाएगा नहीं, हो जाएगा 12। 12 में से 7 जाएगा, 7, 5, 12, इधर बचा 5। ये था 3, इसने इसको एक उधार दिया, ये बचा 12। 12 में से 6 गया, 6। ये था, चूंकि ये ऑलरेडी इसको उधार दे चुका है, ये था 4, ये बचा 3। 3 में से 4 गया, जाएगा नहीं, इसलिए इसे उधार लेगा। ये हो जाएगा 13। 13 में से 4 जाएगा 9, 9, 4, 13। ये बचेगा 5। 5 में से 3 गया 2, और ये 7 में से 2 गया 5। इस तरह से 52,965 का फर्क आएगा दोनों सबसे बड़े और छोटे, सबसे छोटे नंबर के बीच। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक मशीन औसतन यानी एवरेज एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2026 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? अब हमको पता है कि एक दिन में 2825 बनाती है, तो जनवरी में कितना बनाएगी? अब हमें यह पता करना होगा कि जनवरी में कितने दिन होते हैं। जनवरी में 30 के बजाय 31 दिन होते हैं, इसलिए हम 30 से ना करके ज़रब 31 से करेंगे। तो जनवरी में कुल टोटल कितने दिन हुए, उस दिन से हम टोटल एवरेज में जो हमको पर डे मिलता है उससे हम ज़रब कर देंगे। इस तरह से हमारा छठा आंसर होगा। पर डे एवरेज में बनाता 2825,
और पूरे जनवरी में कितना बनेगा। अब जनवरी में हमको नंबर दिया नहीं है कि 31 है या 30 का है, 30 दिन या 31 दिन या कितने दिन, 25 दिन, 50 दिन, तो पूरे महीने का पूछ रहा है। और पूरे महीने में जनवरी में 31 दिन होते हैं, इसलिए हमने 31 से इसको ज़रब कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा। अब हम इसको लिखते हैं। अब देखिए ज़रब करने का जो तरीका होता है उसको भी हम इससे सीखते हैं। आप 1 से 5 को ज़रब करेंगे, यानी सारे अदद एक जैसे हैं, इन सारे अदद को आप 1 से ज़रब करेंगे वही सेम अदद मिल जाएगा। इसलिए यहाँ 5, 2, 8 और 2, क्योंकि ये एक ही है। अब हम दूसरे स्टेप पे आते हैं। जिस अदद के नीचे, जिस अदद से हम ज़रब कर रहे हैं उसी अदद के नीचे से हम लिखना शुरू करेंगे। अब 3 पचे 15 के 5 हम यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि हम दहाई की जगह से ज़रब कर रहे हैं, इसलिए हमें स्टार्ट करना होगा दहाई की जगह पे। तो 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7, 3 अठे 24 या 8 तिरिक 24 के 4, हाथ में आए 2 और 3 दूना 6, 2 8। अब हम इसे जोड़ देंगे। 5 5 2 7, 8 7, 15 के 5, हाथ में 1, 4 2 6 1 7 और ये 8। इस तरह से 87,575 पेंच बनेंगे पूरे जनवरी के 31 दिनों में। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 कहता है एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य, उसकी कीमत जो थी वो एक रेडियो की 1200 रुपये थी। इस खरीदारी के पास उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी अगर वो रेडियो को खरीदता है, 40 रेडियो को। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि 40 रेडियो की मूल्य कितनी होगी। एक रेडियो की कीमत कितनी, क्वेश्चन 7, एक रेडियो की कीमत कितनी 1200, 40 की कितनी हो जाएगी, हम इसे ज़रब कर देंगे, हमको पता चल जाएगा कि टोटल रेडियो की कीमत कितनी होगी। अब यहाँ देखिए इधर भी 0 इधर भी 0। अब जब भी आप किसी अदद को 0 से आप ज़रब करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो उसका एक तरीका यह है कि आप हर जगह पे 0 लिख दें, फिर 4 से मल्टीप्लाई करें, या आप 0 को कट कर दें, 4 से मल्टीप्लाई करें और फिर बाद में 0 को बढ़ा दें। ठीक, हम चलिए हम पुराने तरीके पे करते हैं जो हमारे लिए सबसे सिंपल है। एक सिफर को हमने 1 0 0, 1 0 0, 0 2 0 और 0 1 0। अब फिर 4 से कीजिए, हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये दहाई की जगह है। तो 4 0 0, 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 1 4। इस तरह से 48,000 4 रेडियो की कीमत होगी। उसके पास टोटल रुपया कितना था 78,592। अब 78,592 से में 48 हम घटा देंगे, हो गया 78,592। इसमें से हम 48,000 घटा देंगे, हमको पता चल जाएगा कि उसके पास कितना रुपया बचा। तो 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा, 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा। अब इधर 8 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, और 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा। इस तरह से 30,592 रुपये उसके पास बचे। 65 से ज़रब कर दिया, गुना कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। तो हम कैसे पता करेंगे, पहले हम इसको 56 से 7,236 को हम 56 से ज़रब करेंगे, फिर 65 से ज़रब करेंगे, और दोनों के जवाब को, दोनों का जो आंसर होगा हम एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी घटा देंगे। हमको पता चल जाएगा कि उसका उत्तर कितना अधिक था या कम था। ठीक है, तो चलिए हम ज़रब करते हैं क्वेश्चन 8। 7,236 को हम पहले 56 से ज़रब करते हैं। 6 6 36 के 6 और 6 3 18 और 3
21 का 1, 6 दूनी 12 और 2, 14 का 4, 6 सते 42 और हाथ 1 43। फिर हम 5 से ज़रब करते हैं, हो जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी में करता हूँ। 5 36, 5 3 15 और 3 18 के 8, 5 दूना 10, 1 11 और 7 5 35, 1 36। इसको जोड़ दीजिए। 6 1 8 4 12 के 2, 4 1 5 0 और 4। इस तरह से हमको आंसर मिला 4,05,216। अब हम इसी को 7,236 को 56 के बजाय 65 से उलट देते हैं, उसको से ज़रब करते हैं, तो आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि आप इसी को उलट सकते हैं। ये जो 6 का है उसको नीचे कर देंगे और 5 का ऊपर कर देंगे। हमने पहले यहाँ 6 से ज़रब किया था, फिर अब हम यहाँ 5 ज़रब करेंगे, तो इसकी जगह को उठा के उधर लिख दिया, इसकी जगह उसको लिखा इधर लिख दिया। यानी मेहनत हमको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा लिखेंगे 16 6 1 4 3 और 4, इसी तक को हम यहाँ लिख देंगे। अब इसे हम जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या आया? 0 8 6 14 के 4, 2 1 3, 6 4 10 0, 3 3 6 1 7 और 4। इस तरह से 4,70,340। अब चूंकि ये अदद बड़ा है, इससे हमने ज़रब किया तो जाहिर सी बात है हमको अदद बड़ा मिलेगा। अब 4,70,340 से हमें घटा देना है 4,05,216। अब जब हम 4,70,340 से 4,05,216 घटाएंगे तो हमको जवाब मिलेगा 65,124। तो यही हमारा जवाब है कि दोनों का जो फ़र्क है, दोनों का जो अंतर है वो था 65,164। अब हम आते हैं क्वेश्चन 9 पर। इसे मैं पहले ही ग्रुप में सेंड कर चुका हूं और इसे एक बार और भी वीडियो की शक्ल में मैं भेज रहा हूं आप लोगों के पास। तो एक सवाल है, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीज़ें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। अब हमको पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब हम सारों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से 2 मीटर का हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, प्लस हमारे पास 15 है, हमने 15 को जोड़ दिया तो हमको मिल गया 215 सेंटीमीटर। अब इसमें जो हमारे पास टोटल कपड़ा है जिससे हमको कमीज बनानी है उसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास 40 मीटर है, हमने 100 से ज़रब कर दिया, हमको मिल गया 4000। तो इस तरह से 4000 टोटल सेंटीमीटर बना और 215 सेंटीमीटर एक कमीज का लगता है। तो फिर हमने 215 से 4000 को तकसीम कर दिया। अब देखिए तकसीम हम कैसे करते हैं। अब यहां हमारे पास पहला अदद है 215 है और ये 40 है, नहीं जाएगा। फिर हमने उसको 400 कर दिया। 215 और 400 अगर हम डबल करते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 400 से ज़्यादा हो जाता है, यानी डबल पढ़ेंगे तो हो जाएगा 430। तो पता चला कि हम एक ही बार तकसीम कर सकते हैं। तो हमने एक बार तकसीम किया 215, अब बाकी बचा 185। अब 185 में को हम 215 से तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए ऊपर जो जीरो था उसे भी नीचे उतार लिया। इस तरह से हो गया 1850। अब हम देखें कि हम क्या 7 से तकसीम कर सकते हैं, 6 से तकसीम कर सकते हैं। नहीं, 6 से तकसीम करेंगे कम पड़ जाएगा, बल्कि एक और हम जा सकते हैं। 10 से करेंगे, 8 से करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 6 से 7 9 से करेंगे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे लिए मुनासिब है कि हम 8 से तकसीम करें। अब 215 को हम 8 बार अगर तकसीम करते हैं तो हमको मिलता है 1720। अब 1720 को हमने घटा दिया, बाकी बच गया 130। तो ये हो जाएगा 1818 कमीज़ें। इसमें कुल टोटल 18 कमीज बनेंगी और 130
130 सेंटीमीटर बच जाएगा। अब हम 130 सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है पैमाना। फिर हमने 130 को 100 से तकसीम कर दिया, हमारे पास आया 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो पता चला कि 40 मीटर कपड़े में 18 कमीज बनेंगी, प्लस हमारे पास 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा भी बच जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि दवाइयों के बॉक्सों में भरा गया है, दवाइयों को बॉक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बॉक्स का भार यानी वजन 4 किलोग्राम 500 ग्राम है, यानी 4.5 किलोग्राम। एक वैन में, एक गाड़ी में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बॉक्स लादे जा सकते हैं। अब यहां भी हमको पहले की तरह यानी सवाल नंबर 9 की तरह करना है। अब ये हमको जो किलो है उसे ग्राम में कन्वर्ट करना है। हम किलो को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसके लिए सबसे पहला पैमाना है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। 1 किलो में 1000 ग्राम। अब 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो हम पहले जो 4 किलो है उसको ग्राम में बनाते हैं। तो 400 का हो जाएगा 4000 प्लस हमारे पास 500 ऑलरेडी है, इस तरह से टोटल हो जाएगा 4500 ग्राम। ठीक है। अब हम जो 800 किलो है उसे भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 800 ज़रबे 1000, इस तरह से। अब आप देखिए इधर 2 सिफर इधर 2 सिफर है, 10 8 80 कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट इसको ज़रब कर दीजिए और जितना सिफर हो उधर बढ़ा दीजिए। यानी आपने इसको जब इससे ज़रब किया 8 कम्मा 8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। इधर 8 लाख ग्राम बना। अब 8 लाख ग्राम को हम तकसीम कर देंगे 4500 ग्राम से। अब उसको सिंपल बनाने के लिए इधर 2 अदद है, इधर 2 अदद है, हमने कट कर दिया। इधर 45 हो गया, इधर 8000 बचा। अब हम 45 का पहाड़ा पढ़ते हैं। कितनी बार हम पढ़ सकते हैं? हमने 8 में पढ़ना चाह नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम एक और अदद क्रॉस करके 80 हो गया। अब 45 को 80 2 बार नहीं पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे 90 हो जाएगा, इसलिए पता चला कि एक ही बार हम पढ़ सकते हैं। इस तरह से हो जाएगा 45 से कम्मा 45, हमने घटा दिया, 10 में से 5 गया 5 और इधर बचा 7 में से 4 गया 3, इस तरह से हमारे पास 35 बचा। हम पहाड़ा पढ़ें 45 का 35 में नहीं जाएगा, इसलिए हमने जो सिफर ऊपर था इसे नीचे उतार लिया, ये हो गया 350। अब 350 में हम 45 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। कितनी बार पढ़ सकते हैं उसको हम ट्राई करेंगे। 8 से देखेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 6 से देखेंगे ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए हमने 7 लिया। अब 7 से हम पहाड़ा पढ़ें तो हम इसे पढ़ सकते हैं। 7 बचे 35 के 5, 7 चौक 28 3 31। अब 315 हुआ। अब 315 को हम घटा देंगे 350 से, बाकी बचेगा 5 में से 10 में से 5 गया 5, ये बचा 4 में से 1 गया 3, इस तरह से हमारे पास अभी भी हमारे पास एक सिफर है, हम उसे भी उतार लेंगे। टोटल हो जाएगा 350। फिर हम पहाड़ा पढ़ेंगे, चूंकि 350 से मैंने पहाड़ा पढ़ा था, सेम अदद है, इसलिए 7 और फिर 115, फिर बचेगा हमारे पास 35। अब ये जो 35 बचा है, इससे हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ ये पता करना है कि हम कितने कपड़े बना सकते हैं, कितनी कमीज़ें बना सकते हैं। तो हमको जवाब मिला 177 कमीज़ें हम
नहीं कमी से नहीं बल्कि 177 बॉक्स हम उस पर गाड़ी पे लाद सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा ग्राम, क्योंकि यहाँ 0 था इसलिए ये 0 उतर जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा 3.5 kg। इससे हमको लेना देना नहीं है क्योंकि इससे बॉक्स बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक बॉक्स 4.5 का है और ये 3.5 ही है, इसलिए इसका बॉक्स नहीं बन पाएगा और ये इतना अदद ज़्यादा हो जाएगा और इसे हम उस पर लोड नहीं कर सकते क्योंकि वो 8,000 से ज़्यादा 8 लाख ग्राम से ज़्यादा का वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी 800 किलोग्राम। तो आइए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए, पता कीजिए। अब वो 6 दिन में हमको पता करना है और वो एक दिन में कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है, इसलिए हमको पता चला कि टोटल 6 दूनी 12, टोटल 12 मरतबा उसे जाना है। और एक बार की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब हम किलो को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसलिए हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। इस तरह से हमको बन जाएगा 1000 का 1000 प्लस उसमें हमने 875 जोड़ लिया, इसलिए हो जाएगा 1875। अब 1875 को हम 12 से ज़रब कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कुल दूरी कितनी थी, कितनी मरतबा तय की गई। 12 मरतबा तय की गई, एक बार में 1875, तो हमने इसको ज़रब कर दिया। अब 2 से हम ज़रब करें, 5 दूना 10 के 0, 7 दूना 14, 1 15 के 5, 8 दूना 16, 1 17 के 7, 2 कम्मा 2 1 3। ये सब एक ही अदद है, इसलिए टोटल अदद यहाँ पे उतर जाएगा 5 7 8 1। हम इसे जोड़ देंगे 0 0, 7 दूनी 14, 1 15, 8 3 11, 1 12 और 2। इस तरह से टोटल जो दूरी का पता चला वो निकला 22,500 मीटर। ये मीटर में है, किलोमीटर में नहीं है। अब अगर हम इसे किलोमीटर में लाना चाहते हैं तो हम 1000 से इसको तकसीम कर दें। 22,500 को हमने 1000 से तकसीम कर दिया। 1000 तकसीम करेंगे, इधर 2 अदद है, इधर भी 2 अदद है, हमने कट कर दिया। इधर बचा 10, इधर बचा 22, 10 दूना 20, 2 बचेगा, इधर 25 उधर गया, 10 दूनी 20, इधर 5 बच गया। अब ये 5 बराबर है 500, क्योंकि यहाँ 2 अदद उतरा है इसलिए 2 अदद इधर उतर जाएगा, ये 500 मीटर हो जाएगा। तो ये हुआ 500 मीटर। इसको अगर मज़ीद कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसे 10 से पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 बचे 50 हो जाएगा। तो इस तरह से 22.5 किलोमीटर या 22 किलो 500 मीटर दूरी उसने तय की। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? तो हम यहाँ भी वही सूरत अपनाएंगे जो हमने 9, 10 और 11 में अपनाया है, यानी हम लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे और फिर 25 मिलीलीटर से हम उसे तकसीम कर देंगे। तो हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। हमारे पास कितना है? 4 लीटर है। 4 लीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया, हो गया हमारे पास 4000। हमारे पास 500 ऑलरेडी मिलीलीटर है, हमने उसको जोड़ दिया। इस तरह से हमारे पास 4500 मिलीलीटर हो गया। अब 4500 मिलीलीटर को यहाँ भी हम तकसीम कर सकते हैं, लेकिन अलग करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा समझने में आसानी होगी। अब हम इसको 25 मिलीलीटर से तकसीम कर देंगे। अब देखिए, पहाड़ा पढ़िए, हम कितनी बार पढ़ सकते हैं? 25 को हम सिर्फ एक ही बार पढ़ सकते हैं। 25 से कम्मा 25, बाकी बचेगा 10 में से 5 का 0,
4 में से 2 गया 2, अब 20 है। अब 20 को हम 25 से तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए हम एक और अदद ले लेंगे, यानी 0 जो है नीचे उतार लेंगे, ये हो जाएगा 200। अब 200 को हम कितनी बार पहाड़ा पढ़ें कि ये कट जाए? 25 है, अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 100 होगा, 8 बार पढ़ेंगे तो 200 हो जाएगा, इसलिए 25 अट्ठे 200। अब ये कट कुट हो गया, अभी भी एक सिफर बचा हुआ है, ये सिफर यहाँ उतर जाएगा। अब हम इसको 25 सिफर भी कर सकते हैं, इधर कट जाएगा और ये सिफर इधर हो जाएगा, या इसी बचे हुए सिफर को जब कोई अदद ना हो तकसीम करने के लिए तो हम इसी बचे हुए सिफर को चाहे 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, जितना भी सिफर हो, ये सिफर उलट करके जवाब के साथ जाकर के जुड़ जाएगा। इस तरह से हमको मिला 180 गिलास। तो 25 मिलीलीटर वाले 180 गिलास को हम भर सकते हैं।